नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की खुशियां इस बार कई परिवारों के लिए दर्द और मातम में बदल गई। चाइनीज मांझे ने प्रशासन की सख्ती के तमाम दावों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। इंदौर सहित मालवा निमाड़ अंचल में बुधवार को एक ही दिन में 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी की गर्दन कट गई, किसी का चेहरा और ठोड़ी जख्मी हो गई तो किसी के पैर लहूलुहान हो गए। यह सब उस समय हुआ जब प्रशासन पहले से अलर्ट होने और सख्त निगरानी की बात कर रहा था, लेकिन हकीकत यह रही कि आसमान में उड़ती पतंगों और जानलेवा मांझे को रोकने वाला कोई नजर नहीं आया। इंदौर में सबसे ज्यादा 7 लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आए। उज्जैन में 6, महू में 3, देवास में 2 और शाहजहांपुर में 1 व्यक्ति घायल हुआ। साफ है कि खतरा सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। हर जगह एक जैसी कहानी सामने आई। मांझा कटा, हवा में लहराया और सड़क पर चल रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। इंदौर की सबसे गंभीर घटना 3 इमली ब्रिज पर सामने आई, जहां 29 वर्षीय हेमराज चौरसिया का गला चाइनीज मांझे से कट गया। हेमराज चांदमारी का भट्टा क्षेत्र के रहने वाले हैं और पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद वे मांगलिया स्थित रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। IT पार्क से 3 इमली की ओर जाते समय अचानक एक कटी हुई पतंग की डोर उनके गले में फंस गई। तेज धार वाले नायलॉन मांझे ने पल भर में उनकी गर्दन काट दी और वे सड़क पर गिर पड़े। ब्रिज पर खून फैल गया और कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान हरदा जिले के जिलगांव निवासी महेश शर्मा वहां पहुंचे। वे फोटोकॉपी मशीन ठीक करवाने जा रहे थे, लेकिन हालात देखकर बिना समय गंवाए रुक गए। महेश ने अपने दोस्त की मदद से घायल हेमराज को बाइक पर बैठाया और सीधे रिंग रोड स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक अगर कुछ मिनट की भी देरी होती तो हेमराज की जान जा सकती थी। सूचना मिलने पर ACP विजय चौधरी और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इंदौर के अन्य इलाकों में भी एक के बाद एक घटनाएं सामने आई। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर निवासी बेजू सोनी घायल हुए और उन्हें टांके लगाने पड़े। तिलक नगर क्षेत्र के RE2 रोड पर बाइक सवार मोहित सहदेव यादव मांझे से जख्मी हो गए। कालानी नगर और बंगाली क्षेत्र के ब्रिज पर भी 2 अलग अलग हादसे हुए। जूनी इंदौर ब्रिज पर तिल्लौर खुर्द निवासी 45 वर्षीय प्रेम कुमार भंडारी की ठोड़ी पर मांझे से गहरा कट लगा और 8 टांके आए। रामानंद नगर निवासी घनश्याम वसुनिया और माधव नामक युवक भी इसी तरह घायल हुए। ये पहली बार नहीं है जब इंदौर में चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हुआ हो। 3 दिन पहले ही टाइल्स ठेकेदार रघुवीर धाकड़ की गर्दन कटने से उनकी जान चली गई थी। इससे पहले नवंबर में ओमेक्स निवासी 12वीं के छात्र गुलशन जाटव की भी इसी वजह से जान गई थी। इसके बावजूद प्रतिबंध के दावे जमीन पर असर नहीं दिखा पाए। एक ही दिन में देश के अलग अलग हिस्सों से 4 मौतों की खबरें सामने आई। चाइनीज मांझा नायलॉन, प्लास्टिक या अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बना होता है। शुरुआती दौर में यह चीन से आयात होता था, इसलिए इसे चाइनीज मांझा कहा गया। पतंग काटने में यह बेहद कारगर होता है, लेकिन इंसानी शरीर के लिए यह रेजर की तरह काम करता है। यही वजह है कि गर्दन काटने, नसें फाड़ने और जानलेवा चोट पहुंचाने में सक्षम होता है। प्रशासन ने मकर संक्रांति से पहले सतर्कता के दावे किए थे। बैठकों की तस्वीरें सामने आई। ब्रिजों पर निगरानी, PA सिस्टम से अनाउंसमेंट, ड्रोन से निगरानी और सेफ्टी किट बांटने की बातें कही गई, लेकिन हकीकत यह रही कि छोटी छोटी दुकानों पर चाइनीज मांझा खुलेआम बिकता रहा। पुलिस ने कुछ दुकानदारों को पकड़ा, लेकिन एक भी बड़ा सप्लायर अब तक सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होना चाहिए और इसके उपयोग से अगर किसी की जान जाती है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत कार्रवाई हो सकती है। नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 2016 से लेकर 2024 तक पर्यावरण विभाग, NGT और राज्य सरकार कई बार आदेश जारी कर चुकी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत इसके निर्माण और बिक्री पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आते हैं। हर साल मकर संक्रांति पर वही तस्वीर सामने आती है। हादसे होते हैं, जान जाती है, आदेश जारी होते हैं और फिर सब शांत हो जाता है। सवाल यही है कि क्या प्रतिबंध सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा या फिर इस जानलेवा मांझे पर वाकई सख्त और स्थायी कार्रवाई होगी। जब तक चाइनीज मांझे के पूरे नेटवर्क, निर्माण, सप्लाई और बिक्री पर निर्णायक कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह डोर हर त्योहार पर खुशियों को खून में बदलती रहेगी।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।